जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? तो मैं सबसे पहले तो आप सबसे माज़रत हुआ हूँ कि बहुत दिनों बाद मैं पेशी दे रहा हूँ। तो इसके पीछे कुछ वजूहत थी। ठीक है, आपको पता है कि थोड़ा मसरूफ़ चल रहा था। ठीक है, और बस प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे थे ना। तो बस यही है। तो इंशाल्लाह वापसी हो गई है। तो मैं आज वीडियो बना लेता हूँ। तो पहले तो ये कि जो भी लोग मुझे, जो हजरात मुझे देख रहे हैं न्यू, या जो मुझे नहीं जानते, या कोई बैरूरे मुल्क से देख रहे हैं, तो ऐसे जो भी हैं, ठीक है, उनको यहीं बताता चलूँ कि मेरी ईमेल नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल जी, ये टास्क जो है ये जूनियर मेम्बरान के लिए है। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास तो एहसन भाई, वलीद भाई और वलीद भाई अब जूनियर में आ गए क्योंकि वो काफ़ी दिनों से छुट्टी पे रहे हैं। तो और मुबीन, उबैद, ये सब इन लोगों के लिए टास्क है जो भी है। ठीक है जी। तो आज मैं बताता चलूँगा कि टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, जो नॉर्मल टूल्स होते हैं आपको वैसे ही चलता है ये काम यहाँ पे भी। ठीक है जी। ये नीचे देख सकते हैं आपको टेक्स्ट टूल का ये बना हुआ है। ठीक है जी, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और आप बस टी भी दबा सकते हैं। खाली टी दबाएंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, शॉर्टकट है ये। ठीक है जी। पहले तो मैं एक फ्रेम बना लेता हूँ जी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट कोई समझो कि कुछ लिख लेते हैं ना जी के अच्छा जी, मैं यहाँ पे भी बताता चलूँ। ठीक है, वापस से ये टेक्स्ट टूल लिया, जहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूंगा ना, ये वहाँ से टेक्स्ट लिखना शुरू कर देगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, बस यहाँ पे अब मेरा कर्सर आ गया है, वो लिखना शुरू कर दो अब यहाँ से। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अच्छा जी, ये हम करेक्शन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये टेक्स्ट हमने लिख लिया। अब कहीं और पे मैं क्लिक करूँगा तो डिसलेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है जी, अभी हमारी टेक्स्ट की एक लेयर बन गई है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे राइट पे। ठीक है जी, ये हमारी लेयर बन गई है टेक्स्ट की। ठीक है जी। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, ये देख सकते हैं जी टेक्स्ट की अच्छा, ये आगे क्यों नहीं नज़र आ रहा आपको? क्योंकि ये फ्रेम इतना तो आपको पता है, फ्रेम के बाहर चीज़ जाएगी तो वो उसका मतलब कि उसमें इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है जी। ये है इसकी प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो फ़ॉन्ट है। ठीक है जी, फ़ॉन्ट तो आपको पता है कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फ़ॉन्ट का वेट है, ठीक शिक, ये जो भी है। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना, साइज़ है, कितना टेक्स्ट का साइज़ कितना होना चाहिए। यहाँ पे 40 पिक्सल है। ठीक है जी, बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक मिनट जी, ये है जी, इसको कहते हैं लाइन हाइट। इसका मैं अभी आपको बताता हूँ, छोड़ें इसको। अच्छा, ये जो लेटर स्पेसिंग है ये कभी कभी यूज़ होती है। ठीक है जी, इसमें यह है कि जो दरमियान में लेटर के दरमियान जो स्पेसिंग है वो बढ़ जाएगी। इसको मैं बढ़ाता हूँ जब, ये देखें वो स्पेसिंग बढ़ी है। ठीक है जी। तो ये कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। तो ये है जी टेक्स्ट की अलाइनमेंट है जी ये। अच्छा, ये इसका क्या काम है, इसका भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखें जी, जो टेक्स्ट होता है ना, ये जो टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, अभी हमने कैसे बनाया ये, अभी अभी वाला तरीका आप याद रखना कि हमने बस टेक्स्ट टूल लिया। ठीक है जी, टेक्स्ट टूल लिया हमने और बस क्लिक किया एक जगह और बस वहाँ से लिखना शुरू कर दिया। ठीक है जी, ये हमारा पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है जी, कि टेक्स्ट टूल आप लेंगे। ठीक है जी, और फिर आप क्लिक करके ड्रैग करके एक डब्बा बना लें। ठीक है जी, समझो कि मैंने, जैसे कि इसको बाहर निकालते हैं अभी। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि इस डब्बे जो फ्रेम बना है इसके अंदर ही हमारा टेक्स्ट रहे, इससे बाहर ना जाए। ठीक है जी, मतलब कि उसी के अंदर रैप होता जाए। ठीक है जी। तो मैं एक डब्बा बना लूँगा, इसको क्लिक करके ना, ये देखें, ये ऐसे ड्रैग करूँगा, ये एक डब्बा बन गया। ठीक है जी। अब इसमें और आम इसमें क्या फ़र्क है, इसमें यह है कि ये जो टेक्स्ट है हमारा रैप होता जाएगा। आप देखते जाएँ आप। मैं अब रेंडमली लिखूँगा जो भी है। ठीक है जी, ये कुछ भी लिखता जाऊँगा। ठीक है जी। ये देखें अब, ये देखें जी, मैं इस तरह करता हूँ, लोरेम इप्सम निकाल लेते हैं जी, ये एक डमी टेक्स्ट होता है। अच्छा जी, ये मैं एक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ये देखें जी, अब ये जो है ना टेक्स्ट अब इस डब्बे से बाहर नहीं जा रहा, मतलब कि नीचे तो चला गया। ठीक है जी, वो इसलिए गया क्योंकि अब वो नीचे तो जाएगा, लेकिन ये भी मतलब कि जो इसका कंसीडर है वो इस डब्बे तक हो रहा है। ठीक है जी, ये आपको बाद में समझ आएगी क्योंकि जो हमारी स्पेसिंग वगैरह वो इसी से ही यानी कि काउंट हो गई। ठीक है जी। तो इसका ये है कि आप जो बाकी वाला इसको हम डिलीट कर लेते हैं फिलहाल, ये आपको समझ नहीं आएगा, छोड़े इसे। अच्छा जी, ये देखा है ना आपने। ठीक है जी, ये जो टेक्स्ट है इस डब्बे के अंदर है। ठीक है जी, अब फ़र्ज़ करें कि मैं टेक्स्ट और थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, अब वापस से आते हैं जी हमारे जो ये सेटिंग हुई हुई थी टूल्स जो हैं। ठीक है जी, अलाइनमेंट थी जो सबसे पहले। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें इस डब्बे को मैं बाहर निकालता हूँ, इस डब्बे को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है जी, ये देखें टेक्स्ट उसी के साथ साथ रैप होता जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अलाइनमेंट पे वापस आते हैं आप। ठीक है जी, अलाइनमेंट को अगर हम, क्योंकि आप देखें राइट साइड से लेफ्ट साइड से अलाइन यानी कि उस वहाँ से चल रहा है टेक्स्ट, अब इसको मैं दरमियान में करूँगा तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। देख सकते हैं ये सेंटर हो गया सारा।
इसको यहाँ पे करूँगा, राइट अलाइन हो गया, ठीक है जी। तो इसका इतना सा काम है। अच्छा, जो मज़े की चीज़ इसमें जो है वो ये वाली है, ये जो हाइट अलाइन है इसकी, ठीक है जी, अलाइन मिडल, ठीक है जी। इसको आप देखें, इसको देख के पता चल रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डब्बा बना हुआ है ना टेक्स्ट का, इसके मिड में आ जाएगा, ठीक है जी। और ये जो अगले को क्लिक करेंगे तो नीचे नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका ये फ़ायदा, ये हमें अक्सर बसर का ज़रूरत होता है, ठीक है जी। तो ये आपको पता चल गए हैं दोनों जो इसके तरीके हैं, ठीक है जी। अब इसकी टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो यहाँ पे भी होती हैं, ये भी, ठीक है, लेआउट जिसको कहते हैं, ठीक है। इसका भी बहुत अहम किरदार है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे आपने एक डब्बा बना लिया है, ठीक है जी, ये वाला डब्बा। अब आप चाहते हैं कि मुझे ये डब्बा एनी मोर नहीं चाहिए, ठीक है जी, मुझे अब ये ज़रूरत नहीं है, मुझे बस यहीं, जैसे ये वाला टेक्स्ट था ना जो हमने पहली प्रॉपर्टी बनाई थी, जो मतलब कि उसी के साथ मतलब कि आगे चलता जाता है, ठीक है जी। तो हमें वहीं चाहिए, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये जो ये ऑप्शन है ना पहले वाला, इसको क्या कहते हैं, ऑटो बिट्स। इसको क्लिक करेंगे, ये वैसे ही उसी शेप में पकड़ लेगा, बस ये टेक्स्ट आगे चलता जाएगा, ठीक है जी। अगर हमें मतलब कि अब जैसे फ़र्ज़ करें मैंने इस टेक्स्ट को इसके अंदर डाला है, इस फ्रेम के अंदर, ठीक है जी। अब मुझे टेक्स्ट का यहाँ तक यानी कि यहाँ पे जाके मैंने इसको रोकना है, ठीक है, इससे आगे मैंने रैप करते जाना है। तो मैं बस यहाँ से इस डब्बे को पकड़ूंगा, इसको आगे लाऊंगा, खुद बहुत वो रैप होते जाएगा, जो खुद बहुत नीचे जाएगा। ये देखें, ये सबसे यूज़फुल चीज़ है, ठीक है जी। ये आराम से आपने डब्बा भी उस साइज़ का रह गया और जो है ना आपने इसको रैप भी कर लिया, ठीक है जी। तो इसका ये फ़ायदा है। तो इसके अलावा टेक्स्ट की मैं आपको और जी इसका यही है कि ये देख सकते हैं आप, ये कलर वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं। बाकी सब प्रॉपर्टीज़ वही लगती हैं जो आपको पता है, मतलब कि जो यूजुअली जो है ना मतलब कि नॉर्मल चीज़ों में लगती हैं। तो इतना कोई ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, टेक्स्ट में ऑटो लेआउट भी मैं आपको थोड़ा बता दूं, अगर टाइम तो है हमारे पास थोड़ा सा। ठहरे मैं एक टास्क पहले ले आता हूँ ना, 1 मिनट। अच्छा जी, टास्क में ले आया हूँ। तो टास्क यही है कि आपने जो ये पूरा बना हुआ है ना, ये आपने ही बनाना है, ठीक है जी। इसमें आप क्या करना पड़ेगा आपको, ये भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आपको फ्रेम एक बनाना है। फ्रेम तो आपको पता है मस्ट चीज़ है, सबसे पहली चीज़ फ्रेम है, क्योंकि ये सब कुछ हम फ्रेम के अंदर बनाएंगे। हमने फ्रेम एक बना लिया उसी के साइज़ का, ठीक है जी, उख तुख जो भी साइज़ है, ठीक है जी। तो उसके अलावा जो है हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, खाली टेक्स्ट ही है और तो कुछ है नहीं, ठीक है जी। अब टेक्स्ट को आपने लिखना कैसे है, बिल्कुल सेम ऐसे ही जो है ना लेआउट हो, ये तो आपको समझा चुका हूँ सारा। अच्छा, ये एक चीज़ थोड़ी सी है, मतलब कि आपको समझ रहे होंगे कि ये वाला टेक्स्ट जो है ये बोल्ड में है, ये वाला रेगुलर में, ये कैसे हुआ है, इसका भी बता देता हूँ आपको ये कैसे करना है। ये देखें, ये जो टेक्स्ट है ना हमारा, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं कहीं से भी, ये तो आपको पता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में भी होता है, ठीक है जी। अब ये पूरा सेलेक्ट हो गया, मैंने हाल ही ये लोरम इप्सम सेलेक्ट किया है, ठीक है जी। और यहाँ से जाके मैं इसको बोल्ड एक्स्ट्रा बोल्ड कर सकता हूँ। ये देखें जी, अब ये हमारा बोल्ड हो गया और बाकी इस तरह। तो ये सेम यही वाला तरीका हो गया, ठीक है जी। इतना समझ आ गया आपको। तो ये नीचे वाला ही बनाना है, ठीक है जी। बस शर्त यह है कि टेक्स्ट जो है प्रॉपर इसी तरह जैसे ये रैप हुआ है यहाँ पे आके, वैसे ही भी हमारा भी रैप हो इस तरह। बस इतना सा काम है, ये भी आपने लिखना है, ठीक है जी। इतना सा काम है, तो ये आपने बराए मेहरबानी ये टास्क आपने करना है। तो इंशाल्लाह जी अब करेंगे जी, अब जोश में जो है ना हम काम करेंगे, और जो है ना ब्रेक्स वगैरह आप कम करेंगे। तो ठीक है जी, फिर मुझे इजाज़त दें। तो टास्क वगैरह आप जो भी कोई नया बंदा देख रहा है, ठीक है जी, अगर अभी तो देख रहे हैं जो मुझे, उनको तो टास्क मिल गया, लेकिन जो कोई नया बंदा मेरी वीडियोस देख के आ रहा है, ठीक है जी, तो उनको ज़ाहिर सी बात है तब तक जब तक 2030 चल रहा हो, तो उसमें टास्क क्या पता ये वाला होगा भी कि नहीं। तो आप हमसे रब्ता कर लिया करें, हम आपको नया टास्क जो है ना बिल्कुल असाइन कर देंगे, कोई हमारे लिए मसला नहीं है, ठीक है जी। तो हमें दीजिए इजाज़त, दीजिए। तो फिर आपसे मुलाकात होती है जी, अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।